नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपनी अपनी किस्मत यूपी के विधानसभा चुनाव में आजमाने जा रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो भी वहां चुनाव 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, और चुनाव चिन्ह चिराग पासवान का बदल दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर मिला था बिहार में उपचुनाव के दौरान, लेकिन यूपी में उन्हें व्हील बैरो मिला है, यानी कि एक पहिए का ठेला। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पहिए का जो ठेला है वो चिराग पासवान को यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं उसका सिंबल मिला है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह तो जो है वो बंगला था, लेकिन पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के अपने चाचा और चिराग पासवान में जिस तरीके से भिड़ंत हुआ, जो पांचों सांसद थे वो पशुपति पारस के पास चले गए और उसके बाद चुनाव चिन्ह ने, जो चुनाव आयोग है, उस बंगले को, चुनाव चिन्ह को फिलहाल सीज कर लिया है और उसे अपने पास रखा है। अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र में मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, लेकिन चिराग पासवान भी लोक जनशक्ति पार्टी उनको जो है दो गुट में बटी हुई है। आपको बता दें कि जब उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव के दौरान बिहार में उनको हेलीकॉप्टर मिला था, वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को सिलाई मशीन मिली थी। लेकिन जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां भी उनको चुनाव चिन्ह बदला गया है, क्योंकि यूपी में हेलीकॉप्टर पहले से किसी का चुनाव चिन्ह है, इस वजह से वहां चुनाव आयोग ने जो चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसका चुनाव चिन्ह बदल कर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक पहिए का ठेला जिसको कहे व्हील बैरो उसको कहा जाता है, वो बदल कर दे दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चिराग पासवान की जो विधानसभा उपचुनाव, जो विधानसभा चुनाव में जो चुनाव चिन्ह मिले हैं यूपी में, वो जो है व्हील बैरो है, यानी कि एक पहिए का ठेला उसको कहते हैं। बिहार में जिस तरीके से जो लोग हैं उसका इस्तेमाल कचड़े में भी करते हैं। ये तमाम तरह की बातें भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव चिन्ह जिस तरीके से मिला है चिराग पासवान को, जो बिहार में हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह जब मिला था तो उस वक्त भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, कई तरह की बातें भी होने शुरू हो गए थे। लेकिन अब जब यूपी में उनका विधानसभा चुनाव है और यूपी में उनके चुनाव चिन्ह को बदल कर व्हील बैरो यानी कि एक पहिए का ठेला कर दिया गया है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो चुनाव चिन्ह उनको मिला है यूपी विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, यूपी में जो जनता दल यूनाइटेड है तो वो भी अपनी किस्मत वहां आजमा रही है। जिस तरीके से फिलहाल अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कल जो आरसीपी सिंह का बयान सामने आया उस बयान से फिलहाल अभी तक तो यही लग रहा है कि फिलहाल अभी बात ही चल रही है बीजेपी से। लेकिन जो और बीजेपी के अलावा जो पार्टियां बिहार से वहां जाकर लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड की बात करें या वीआईपी हम की बात करें, ये तमाम पार्टियां यूपी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए गई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान जो है वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। 100 सीटों पर उन्होंने ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद उनका चुनाव चिन्ह जो हेलीकॉप्टर उनको बिहार में मिला है उपचुनाव के दौरान उनको सिंबल मिली थी, लेकिन यूपी में पहले से किसी का सिंबल है हेलीकॉप्टर, इस वजह से उनको बदल कर व्हील बैरो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, यानी कि एक पहिए का ठेला जो है वो चुनाव आयोग ने रामविलास पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव चिन्ह में दिया है। देखना यह होगा कि आखिरकार चुनाव चिन्ह तो मिल गया है, लेकिन जो तमाम पार्टियां अपनी किस्मत वहां आजमा रही है तो क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट थी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।